व्हाट्सएप को ग्लोबली 2 बिलियन लोग हैं जो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि 2 बिलियन लोगों की एक मार्केट हमारे पास मौजूद है, जो जिनमें से बहुत सारे लोग हमारे क्लाइंट्स, हमारी लीड्स, हमारे प्रोस्पेक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सर्विस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर ट्राइंग टू सेल और यू आर इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। व्हाट्सएप इज अ ग्रेट वे टू जनरेट द लीड्स। एंड किस तरीके से क्या सारा प्रोसीजर होगा, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ द साइरस शायजा माजिद। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत बेसिक पॉइंट है लेकिन सबसे निग्लेक्टेड पॉइंट है, हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करते, लेकिन आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। अब इसका मतलब क्या है? आपने अपना व्हाट्सएप क्रिएट किया। अच्छा, व्हाट्सएप भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल व्हाट्सएप है और एक दूसरा आपका बिजनेस व्हाट्सएप होता है। मैं सिंपल यूटिलाइज करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर माई बिजनेस पर्पजेज एज वेल। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई बिजनेस वाला क्यों नहीं करती, उसके अंदर और फीचर्स हैं एक्सेट्रा। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड, बिल्कुल है। मैं पहले वही यूटिलाइज करती थी बट उसको छोड़ के मैं सिंपल वाले की साइड पर आई। उसका रीजन ये था कि नो डाउट उसके अंदर फीचर्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन मेरे पास और भी टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी बेसिस के ऊपर मैं अपनी प्रॉपर मार्केटिंग और सब चीजें कर सकती हूँ। मुझे उसके स्पेसिफिकली वहां पर एड्स लगाने के लिए और ये सब चीजें करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती बिजनेस व्हाट्सएप की। दूसरा, बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक जो मैंने फेस किया, ये नहीं कह रही कि सबको आएगा, लेकिन मैंने क्या फेस किया कि वहां पर अक्सर व्हाट्सएप बैन हो जाता था, क्योंकि वहां पे उनकी कुछ पॉलिसीज हैं। ठीक है, और अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल, कई दफा आपके क्लाइंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं एंड दे आर नॉट वेरी प्लेजेंट विद यू। उनका बड़ा फिक्स्ड माइंडसेट होता है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के बारे में या सेल्स की इंडस्ट्री के बारे में, जबकि वो ये चीज अंडरस्टैंड नहीं करते कि ये बेस है हर तरह के बिजनेस की। बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह के फिक्स माइंडसेट की वजह से वो एक नेगेटिव रिव्यू छोड़ते हैं या फिर रिपोर्ट करते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं, तो उसकी वजह से अक्सर ये होता है कि जो आपका व्हाट्सएप है वो बैन भी हो सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। ये सारे बीच में फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो चूंकि व्हाट्सएप बिजनेस बना ही इस पर्पस के लिए है कि वो आपके सारे बिजनेस को प्रॉपरली स्मूथली लेकर चले, तो वहां पे आप समझ लें कि जहां तक मुझे लगता है वहां पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो और भी ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो की जाती हैं। सो इस वजह से मैं उसको नहीं यूटिलाइज करती हूँ। मैं सिंपल व्हाट्सएप को करती हूँ और उसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं और ऑनेस्टली आई हैव डन अ लॉट ऑफ डील्स और उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आया। एनीवेज, अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, वहां पर आपके पास प्रोफाइल पिक्चर भी होगा, आपके पास बायो का ऑप्शन भी होगा, वहां पर आप डिफरेंट स्केजुलिंग भी एडअप कर सकते हो कि आपके क्या क्या टाइम अवेलेबल होते हो, आपकी कवर फोटो कौन सी होगी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल देयर, सो इट इज ऑल्सो वेरी नाइस। सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर ये वाली चीज अवेलेबल नहीं होती है, उसमें सिर्फ आपके पास प्रोफाइल पिक्चर होता है, आपका बायो होता है, बाकी चीजें उस तरीके से इतनी डिटेल्ड नहीं होती, कवर फोटो वगैरह आप उसमें एडअप नहीं कर सकते हो। सो अगर हम लोग बिजनेस वाले की बात करें और या फिर आप सिंपल व्हाट्सएप की भी बात करो, दोनों के अंदर एक चीज है जो मैं आपको क्लियरली बोलूंगी, काइंडली अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स को प्रोफेशनल रखें। मुझे पता है बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली फीमेल्स ऐसी होती हैं जो अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करती हैं। मैं आपको कहूंगी कि एक पिक्चर अपनी रखो जो आपके प्रोफेशनल पर्पस के लिए, और चाहो तो आप उसको हर प्लेटफॉर्म पे सेम यूटिलाइज कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में ही आपको हेल्प आउट करेगा। आप निकाब के अंदर भी कर सकते हो, आप सिंपल हिजाब के अंदर भी कर सकते हो। यूज वन वीडियो, ओनली वन, सॉरी वन पिक्चर, ओनली वन पिक्चर आपने उसके अंदर यूज करनी है। वन पिक्चर को यूज करते हुए आप इस चीज को प्रॉपरली यकीनी बना सकते हो। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपने कोई भी सेल्फी ली हुई है या कोई इस टाइप की पिक्चर है, नहीं। आपने वहां पे कोई भालू नहीं लगाने, वहां पर आपने कोई डिफरेंट कोट्स नहीं ऐड करनी है, स्टैटिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। वो डेड आइज जो हम लोग देखते हैं, डेड लुक्स जो होते हैं, सायरन आइज एंड स्टफ, प्लीज डोंट डू दैट। ये प्रोफेशनल पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो तो वो एक अच्छी पिक्चर होनी चाहिए। आई कांटेक्ट अगर मेंटेन्ड हो, दैट्स परफेक्टली अमेजिंग। एक स्माइलिंग नाइस पिक्चर होनी चाहिए जो कि प्रोफेशनल लुक दे रही हो। अगर आपको नहीं पता कि प्रोफेशनल पिक्चर्स किस टाइप की होती हैं, आप सिंपली गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हो, आपको वहां पे पता चल जाएगा। तो एक पिक्चर आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर आप अपनी एक ब्रांडिंग क्रिएट कर रहे हो, अपने ही आपको एक ब्रांड में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है। दूसरी तरफ आपकी जो बायो है, जो आपका स्टेटस टाइप होता है, वो आप वहां पर क्या लिखोगे? वहां पर आप वो चीज लिखोगे जो आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट कर रही है, जो सर्विस आप दूसरे लोगों को प्रोवाइड करते हो, जिस भी चीज में उनको हेल्प आउट कर रहे हो, जो उनसे उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो उससे कनेक्टेड होना चाहिए। वहां पे आपने नहीं फ्रेंच की कोट्स डालनी, आपने वहां पर नहीं कोई इस तरह के दुख दर्द वहां पे लगाने, ठीक है, कोई शायरी एंड सब सब सॉर्ट ऑफ दैट स्टफ, प्लीज डोंट डू दैट। वहां पर आप अपने आप को पिच करो, बिकॉज कोई भी अननोन पर्सन जब आपको कांटेक्ट कर रहा होगा वो आपकी इन चीजों को देख सकता है, तो वही आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर रहा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर हो तो आप वहां पर इस चीज में लिख सकते हो कि आई हेल्प पीपल टू रिमेन हेल्दी बाय XYZ।
ठीक है, जो भी आप उसके अंदर प्रोडक्ट अगर कोई प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी कोई भी चीज़ आप उधर मेंशन कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को वेट लॉस करने में हेल्प आउट करते हो, आपके पास इस टाइप की प्रोडक्ट्स है, तो आप वहाँ पे सिंपल लिख सकते हो, आई हेल्प पीपल टू लूज 5 kg विद इन 1 मंथ, वट एवर। ठीक है, मतलब आप कोई भी इस तरह की चीज लिख सकते हो जो आपके बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो। आपने कोई कोटेशन या कोई इस टाइप की भी चीज रखनी है, तो वो भी आपके फिर बिजनेस से कनेक्टेड हो, कि आपका मैसेज कन्वे हो रहा हो। हाँ, अगर आप बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, उसके अंदर कवर फोटो है, कवर फोटो के अंदर भी मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आपकी सर्विसेज वहां पर मेंशन होनी चाहिए, कि आप क्या करते हो अगले पर्सन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास ये चीज होगी, आपकी एक प्रॉपर इमेज किस तरह की वहां पर होनी चाहिए। सेकेंडली, अब आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंट कंटेंट्स होंगे, बहुत सारे डिफरेंट जो है आपके साथ लोग कनेक्टेड होंगे, राइट। अब वो जितने भी कॉन्टेक्ट्स आपके पास मौजूद हैं, आपने उन लोगों के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अब ये मतलब इसका नहीं है कि आपने जाके उनको आई लव यू कह देना है, खुदा का खौफ करें, ऐसी कोई बात नहीं कर रही मैं। रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब ये है कि आपने एज ए क्लाइंट उसके साथ जब कनेक्शन आप एक बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, वो एक आपका क्लाइंट है और आप एक लीडर हो, आप एक मेंटोर हो, आप एक प्रोडक्ट या एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस बेसिस के ऊपर आपका एक वो वाला कनेक्शन होना चाहिए, वो वाला एक बॉन्ड होना चाहिए, जिसको हम लोग रैपॉर्ट फॉर्मेशन भी कहते हैं। वो चीज आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए उसके साथ। और वो आपका जो रिलेशनशिप है, वो आपका नर्चर भी आपने करना है। किस तरह से, ये चीज मैं आपको अभी समझाती हूँ। देखें, एक तो आपके नॉन पर्सन होंगे, फिर नॉन के नॉन पर्सन भी होंगे, आपके कुछ म्यूचुअल कनेक्शंस भी होंगे। सबके साथ अपने कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करो। डिफरेंट ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे यू कैन क्रिएट योर फ्रेंड्स। एंड अब ये नहीं है कि आपने अगर किसी को टेक्स्ट किया अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है, और दूसरी वक्त आपने कह दिया कि हाँ जी मैं तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुकी हूँ, आप मेरे बिजनेस को ज्वाइन करें, या मैंने ये प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया आपके। आपने ऐसे नहीं करना। डोंट साउंड सो सेल्सी, सो पुशी। आपने क्या करना है कि यू आर गोइंग टू बी अ पर्सन जो सिर्फ हेलो हाय करे। एंड थोड़ा सा किसी भी आप हॉट टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो। हॉट टॉपिक क्या है, फॉर एग्जांपल महंगाई कितनी हो गई है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है और हर कोई इसके ऊपर बहुत देर तक बात कर सकता है। ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट जो आपका एक कॉमन टॉपिक बन सकता हो, आप उसके ऊपर बात करो, यानी कि आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आपने कन्वर्सेशन अपनी स्टार्ट करनी है, और वहां पर आप अपनी जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो उनके साथ शेयर आउट कर सकते हो। आपने पिच स्टार्टिंग में ही नहीं करना, प्लीज रिमेंबर दैट। आप फॉरन फॉरन पिच नहीं करोगे। ठीक है, और थोड़ा सा ना आपका क्या टारगेट होगा, आपने थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करने कि अगले इंसान की क्या डिजायर्स हैं, क्या चीजें हैं जो उसकी लाइफ में उसके लिए मुश्किल हैं, किन चीजों में आगे वो ग्रोथ लेना चाहता है, क्या चीजें हैं जो उसकी लाइफ में पेन लेकर आ रही हैं, क्या चीजें हैं जो उसकी लाइफ में वो चाहता है कि आ जाए ताकि वो खुश हो जाए। मतलब आपने ना उसके, आप समझ लें कि आपने उसका सारा इंसाइक्लोपीडिया वाला जो सिनारियो होता है ना, वो वाला सीन ऑन करना है। यू हैव टू गेट एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। और वो कैसे होगा, जब आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो जस्ट लाइक अ फ्रेंड। ठीक है, उस बेसिस के ऊपर आपने उसके साथ अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और ये एक दिन में नहीं होता है। इट माइट टेक अ वीक फॉर यू कि आप उनके साथ एक अच्छा अपना बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो। जब आपके पास उस इंसान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको फिर पता होगा कि आपने क्या चीज उसके साथ किस तरह से शेयर करनी है, क्या उसके पेन पॉइंट्स हैं, किस तरह से आपने अपनी सेल्स पिच बनानी है, आपने किस तरह से उसके साथ कॉन्टेक्ट करना है, क्या सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, वो चीज आती है। ठीक है, और आपने फिर उस रिलेशनशिप को नर्चर कैसे करना है। नर्चर करने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पर्सनल डेवलपमेंट में है। वो ये चाहता है कि वो प्रोडक्टिव रहे, वो अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करे, उसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो, वो न्यू से न्यू स्किल सीखते रहे, वो दूसरे लोगों को भी स्किल सिखाए, मतलब एक पर्सनल डेवलपमेंट वाला पर्सन है। ठीक है, तो आपने उनके साथ भी इस तरह की ही चीजें शेयर करनी है, लाइक 5 टिप्स हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो आपने वहां पर अगर आप जाकर उनके साथ शेयर कर रहे हो कि आप वेट लॉस कैसे कर सकते हो, वो उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जो मैंने देखा है, कि आप अपने कॉन्टेक्ट को इसलिए लूज कर जाते हो, या अगला इंसान आपसे इसलिए भागना स्टार्ट करता है, या आपकी चैट को म्यूट कर देता है, या फिर आर्काइव कर देता है, या फिर सिंपल ब्लॉक कर देता है, बिकॉज आप उसको तंग करना स्टार्ट कर देते हो। यू बिकम एन अनोइंग पर्सन। आप एक च्युइंगम मार्केटिंग की साइड पे चले जाते हो इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेटिक मार्केटिंग। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि इस तरह का कोई कनेक्शन आप ना बिल्ड कर रहे हो, बल्कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक लाइकेबल कनेक्शन बिल्ड करो, कि अगले इंसान की कि यार इसके पास कितना नॉलेज है, ये इंसान मुझे कितना सिखा सकता है या सिखा सकती है। ठीक है, जब ये वाली फीलिंग आएगी, वो खुद आपके साथ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करेंगे कि अच्छा आप क्या करते हो, किस तरह से है, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो आपने अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको प्रॉपरली नर्चर करना है और बिल्ड करना है। ठीक हो गया।
तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि आप अपना ना व्हाट्सएप का एक लिंक जनरेट कर सकते हो, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप क्या करो, सिंपल गूगल पर जाओ, वहां पर जाके लिखो व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, वहां पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। किसी के ऊपर भी क्लिक करो और अपना लिंक जनरेट कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि कोई भी पर्सन जब उस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा होगा, वो सीधा आपके व्हाट्सएप मैसेंजर के अंदर आ जाएगा, यानी कि आपका नंबर फौरन खुद ब खुद उसके साथ शेयर हो जाएगा और वो आपके साथ चैटिंग स्टार्ट कर सकता है। आप चाहो तो जो लिंक जनरेटर होता है, एक्चुअली वो काफी लंबा बनता है, तो आपने ना उसको दोबारा से फिर गूगल पे जाके लिखना है शॉर्टन यूआरएल। ठीक है, तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, किसी के ऊपर भी आप क्लिक करो और वहां पे आप अपना वो पेस्ट कर देना, आपका यूआरएल वो छोटा हो जाएगा, ताकि एक छोटा सा लिंक बने, ताकि वो प्रोफेशनल लगे। तो आप ये लिंक जनरेटर भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप इसके अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करते, इन केस, या फिर आप एक ऐसे लेवल पर हो कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ ले रहा है और आप एकदम इतने ज्यादा लोगों को नहीं मैनेज कर सकते कि आपको 100 लोग डेली बेसिस के ऊपर टेक्स्ट कर रहे हैं, तो फिर आप गूगल फॉर्म को यूज कर सकते हो। गूगल फॉर्म बनाना भी बहुत आसान है, आप इसको यूट्यूब पे भी सीख सकते हो इजिली, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना है, गूगल पर जाओ, वहां पे लिखो गूगल फॉर्म। ठीक है, वहां पे आपको क्रिएट गूगल फॉर्म की ऑप्शन आ जाएगी, वहां पे वो आपको खुद भी गाइड कर रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपने कैसे बनाना है। इट्स वेरी सिंपल टू मेक, आप वो बना लो, किस टाइप का बनाना है, क्या चीजें उसके अंदर एडअप करनी है, या आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट करेगा। आप चाहो तो इसकी एग्जाम्पल के लिए मेरा गूगल फॉर्म भी देख सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसको भी एडअप कर दूंगी, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम के बारे में भी देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस टाइप का वो बनाना है। ठीक है, ये बेसिकली आपका कॉल टू एक्शन है, चाहे वो आपका लिंक जनरेटर हो, चाहे वो आपका गूगल फॉर्म हो। ठीक है, ये दोनों जो है ये बेसिकली आपके एक कॉल टू एक्शन है, और ये आप अपने हर तरह के मैसेज के अंदर इन द एंड एड अप कर सकते हो फॉर योर यू नो द वैल्यू एंड फॉर द इनविटेशन बेसिकली। एंड लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप किसी ऐसी उसको इनवाइट करी जा रहे हो और आपका कोई उसके साथ कनेक्शन नहीं बन रहा। अब मिसाल के तौर पे, अगर एक पर्सन है पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखना चाहता है, ठीक है, उसका इसमें इंटरेस्ट है, मैंने उससे रिलेटेड उसके साथ कुछ कंटेंट शेयर किया, और आगे मेरी कोई वर्कशॉप आ रही है, ठीक है, तो मैं उसके साथ वहां पे नीचे जो है गूगल फॉर्म जो शेयर करूंगी, मैं वहां पे कहूंगी कि मेरी एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की ट्रेनिंग होने जा रही है, तो आप अगर वो अटेंड करना चाहती हो या चाहते हो, तो आप इसको फिलअप कर दो, मैं आपको उसके अंदर एडअप कर लूंगी। सिंपल। ठीक है, तो ये आपने मतलब कनेक्टेड बेसिस के ऊपर जहन में रखना है, ये आपका कॉल टू एक्शन होगा। अच्छा, अगला पॉइंट यहाँ पे आता है लीड मैग्नेट्स। लीड मैग्नेट्स क्या है, आपको ऐसा मैसेज डिजाइन करना है कि अगला इंसान जो है ना उसके उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड फील करे। अब वो मैसेज आप किस तरह से डिजाइन करते हो, उसके अंदर आपने 3 फैक्टर्स को जहन में रखना है, आपका व्हाट, व्हाई और हाउ। ठीक है, व्हाट वाई हाउ, ये 3 चीजें हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपका मैसेज पूरा बनना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे लंबे मैसेजेस बना देते हैं, या बहुत सारे उसके अंदर इमोजीज बहुत ज्यादा एडअप कर देते हैं, वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। आपके उन मैसेजेस के अंदर किसी किस्म की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ समबडी इज सेंडिंग मी सच मैसेज, तो मेरे जहन में सबसे पहले ये आएगा कि उनको बेसिक इंग्लिश तो आती नहीं है, तो ये मुझे काम क्या सिखाएंगे। मैं आपको बड़ा खुलकर बता रही हूँ। तो इसलिए आप जब मैसेज बनाओ तो इस चीज का ख्याल रखो कि आप किस तरह से उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को, इन सब चीजों को देख रहे हो। और अगर आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप ग्रामरली को यूज कर सकते हो। सिंपल गूगल पे जाके लिखो ग्रामरली, ठीक है, ग्रामर आगे एल बाई, ग्रामरली, तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इट्स फ्री टू यूज, एंड मैंने उसको बहुत अरसा पहले यूटिलाइज किया जब मेरी इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, तो मैं तब उसको यूज करती थी, एंड इट रियली हेल्प मी आउट। आपका वो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक कर देता है, आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक कर देता है, आपकी पंक्चुएशन को ठीक कर देता है, एवरीथिंग बिकम्स गुड। सो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने मैसेज को फाइनल लुक देने के लिए, रिवाइज करने के लिए। ओके, सो उस बेसिस के ऊपर आपने अपना मैसेज फाइनलाइज करना है। स्टार्टिंग में आप अपना वाई दोगे, आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप उसको वहां पर एडअप कर दोगे कि आप क्या चीज जिसके अंदर उसको अगले इंसान को हेल्प आउट कर रहे हो। फिर नीचे आप लिखोगे व्हाट, आप उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि आपने उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडअप करने हैं, कि जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और मैं हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर काम कर रही हूँ, तो मैं वहां पर अपने वाई के अंदर लिखूंगी कि आपको हेल्थ भी मिलेगी और आपको वेल्थ भी मिल रही होगी, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल इतनी इनकम जो है अर्न कर सकते हो। फिर नीचे वट वाले सेक्टर के अंदर मैं वहां पे वो एडअप करूंगी कि आपको हाई इनकम स्किल सिखाई जा रही होंगी, या फिर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको इतनी प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी, ठीक है, आपको इस तरह से ये वाला इंसेंटिव मिल रहा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, वो डिपेंड करता है। और एंड पे हाउ, कॉल टू एक्शन, जहां पे मैं अपना गूगल फॉर्म या फिर लिंक
एड कर दूंगी व्हाट्सएप का। तो ये आपका एक प्रॉपर मैसेज क्रिएट होता है। मेक श्योर कि ये बहुत लेंथी ना हो, आप इसको जितना छोटा रखोगे और इम्पैक्टफुल रखोगे उतना ही फायदा है। लोग लंबे मैसेजेस नहीं पढ़ते, दे मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। एंड अगर आप इसको और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हो, साथ में उसके साथ कोई भी पोस्टर या फिर कोई भी वीडियो छोटी सी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं इधर आई बटन के ऊपर ऐड कर दूंगी, मेरे अपने यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बट मेक श्योर कि फिर अगर आप कोई वीडियो या पोस्टर शेयर कर रहे हो तो वो प्रॉपर जो है ना, यानी कि प्रोफेशनल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फजूल सा बनाया हुआ है और वो आपका सारा इम्पैक्ट खराब कर दे। आपने फिर थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिस करना है कि आपको बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, एंड उसके लिए आप कैनवा को यूटिलाइज कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप थोड़ा सा टाइम लगाओ, आप कैनवा को बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, हम लोग कोशिश ही नहीं करते, हम लोग सर से उतारने की ट्राई करते हैं, तो प्लीज वो चीज ना करें। थोड़ा सा टाइम लगाएं एंड ये चीज आपकी बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसको यूज करते हुए आप अपना मैसेज क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके अंदर आपने फिर इस तरह की इररेजिस्टिबल ऑफर्स एडअप करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जो हो वहां पे अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो, इन पे लिख सकते हो 5 सीट्स अवेलेबल होंगी। ओके, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि आपको कोई भी गिव अवे दे रहे हो या आप कोई प्राइस दे रहे हो, कोई भी इस तरह की चीज जिसकी वजह से वो ऑफर बिल्कुल इरेजिस्टेबल हो जाए। या फिर आप नीचे लिख सकते हो कि इंटरनेशनल स्पीकर कमिंग ओवर। अच्छा, अब ये भी नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, फिर वो चीज आपने करनी भी है। ये अब आपने सोचना है कि आप अपनी जब ऑफर आगे सामने रख रहे हो तो क्या बात ऐसी होगी जो उसको इरेजिस्टेबल बना रही होगी। अब आपने ये भी नहीं करना कि आप इतने सेल्स या इतने पुशी बन जाओ कि अगला इंसान कहे कि यार ये तो मुझे खरीदना चाह रहा है। आपने ये फीलिंग भी नहीं देनी, आपने बड़ा बैलेंस्ड बनाना है। और ये मैं नहीं कहूंगी कि आपको एकदम आ जाएगा, ये टाइम के साथ साथ आता है, ये वक्त लगाने पर आता है, ये चीजें सीखने पर, प्रैक्टिस करने पर आता है। ठीक है, बट अगर आप ये चीज सीख जाओगे, आपके लिए लीड जनरेट करना स्पेशली व्हाट्सएप से बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एक प्रॉपर लीड मैग्नेट्स के टूल्स को यूटिलाइज कर सकते हो। देन इन लीड मैग्नेट्स को इस्तेमाल करते हुए आप बाकी लोगों के साथ अपना और कनेक्शन बिल्ड करते हुए उनके कनेक्शंस तक भी रसाई हासिल कर सकते हो। नाउ लिसन मी आउट ऑन दिस वन। नेटवर्क के अंदर पेनेट्रेट करना, ये आपकी ना केविंग के हजारों लीड्स क्रिएट कर देगा एक दिन के अंदर। दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क आउट, इट मल्टीप्लाइज, इट मल्टीप्लाइज। अब वो किस तरीके से वर्कआउट होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना कुछ समझ लें कि ऐसे लोग हैं जिनको मैं डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहती। हो सकता है कोई स्नेक हो, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन हो जो कि मुझे लगता है कि इसके लिए काबिल ही नहीं है, उसको उसकी कंपैटिबिलिटी ही नहीं है कि वो ये वाला काम कर सकता हो। ठीक है, हर किसी में इतनी नहीं होते गट्स ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास आपकी टारगेट कस्टमर किस तरह का है। या फिर कोई इस तरह का पर्सन है जो कि मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा इगोइस्टिक है और ये मेरे साथ काम नहीं करना चाहेगा, एनीथिंग। ठीक है, सो इस तरह के लोगों को, या जिसको आपने ऑफर दिया भी और उसने रिजेक्ट कर दिया कि यार मैं नहीं अभी कर सकता या कर सकती, इट्स टोटली फाइन। अब देखिए वो 1% तो गया, लेकिन उसके साथ भी तो कितने लोग कनेक्टेड हैं। तो आप उनके साथ भी कनेक्शन अपना बिल्डअप कर सकते हो और प्रॉपरली नेटवर्क के अंदर पेनेट्रेट कर सकते हो। अब वो आप किस तरीके से पेनेट्रेशन करोगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब यही जो आपने एक मैसेज अपना क्राफ्ट किया हुआ था और साथ में आपने एक इररेसिस्टिबल ऑफर उसके अंदर एडअप की हुई थी, आपका वाई व्हाट हाउ प्रॉपर्ली वहां पर मेंशन्ड है, आपका एक अच्छा सा पोस्टर, एक अच्छी वीडियो भी है, सारा कुछ आपका डन है। आपने यही चीज उठानी है और उस पर्सन के साथ शेयर कर देनी है। ठीक है, अब आप उसको क्या कह सकते हो, इसके अंदर आपके डिफरेंट वेज होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन को ये चीज भी बोल सकते हो कि यार मैंने ना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है एंड ये पेड है, बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रही हूँ एंड मुझे 5 एम्बिशियस इंडिविजुअल्स की इसके लिए जरूरत है। तो तुम्हारे सेक्टर के अंदर या तुम्हारे नेटवर्क के अंदर, तुम्हारे ग्रुप्स के अंदर, तुम्हारे इर्द गिर्द, मतलब कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करें। देखें, अगर कोई जॉब प्रोफेशनल है तो आप उनके कोलीग्स के लिए बात कर सकते हो। ठीक है, कोई स्टूडेंट है तो आप उनके ग्रुप्स के लिए बात कर सकते हो, कोई कजन है तो आप उनके लिए भी इस तरह से। वो मतलब थोड़ा सा वेरी करेगा। अब आपको थोड़ा सा जाहिर है आपने अपना एक रिलेशनशिप उनके साथ नर्चर ऑलरेडी किया हुआ होगा, तो आपको आइडिया होगा कि उसके साथ किस टाइप के लोग कनेक्टेड हैं। तो उसके अंदर आप उनको ये बात बोल सकते हो कि यार ये मुझे जो है ना, या तो ये कर दो कि इसको मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर अपने साथ जितने भी आपके कनेक्टेड हैं लोग, उनके साथ शेयर कर दो, स्टेटस पे डाल दो, जहां मर्जी कर सकते हो वो चीज कर दो। अदरवाइज अपने ही इर्द गिर्द देखो कि आपको क्या लगता है कि 5 लोग ऐसे कौन से हो सकते हैं जो कि एक परफेक्ट फिट बन सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, कि वो घर से बैठकर एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 घंटे हुए देते हुए काम कर सकते हो। ठीक है, या तो ये होगा कि वो सबके साथ ही शेयर कर देगा, या फिर वो आपको अपने नेटवर्क में से बेस्ट 5 लोग दे देगा। एंड अगर वो आपको बेस्ट 5 लोग भी देता है, इट्स टोटली फाइन, वो आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब वो आपको 5 वो लोग दे रहा है तो वो उनके साथ ऑलरेडी बात कर चुका हुआ है, एक रेफरेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका हुआ है, एक ट्रस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका हुआ है, और उस बेसिस के ऊपर वो टारगेटेड है। ठीक है, वो नहीं भी करते, आप उनके भी नेटवर्क में बाद में पेनेट्रेट इसी मेथड से कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर इसको भी आप एक इरेजिस्टिबल ऑफर में
कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि आप कामयाब हो, क्योंकि उनको लगता है कि मैं क्यों उसकी मदद करूँ। तो आप उसको कह सकते हो कि अगर इनमें से किसी भी पर्सन ने ज्वाइनिंग दी, किसी भी पर्सन ने डन किया, किसी भी पर्सन ने पैकेज अवेल किया, तो उसमें से जितना मुझे जो है प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंटेज मैं तुम्हें भी दे दूंगी, ठीक है। और इस तरह से आप उसके साथ एक ऑफर डन कर लो, एक डील डन कर लो। दिस इज हाउ यू कैन गेट इट डन, एंड ट्रस्ट मी, most of the time it always work, ओके, इट ऑलवेज वर्क। सो ये चीज आप कर सकते हो। तो नेटवर्क पेनिट्रेशन की टेक्निक को भी आपने सीखना है, ठीक हो क्या। फिर इसके बाद आप डिफरेंट प्रमोशनल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर। अब मुझसे आप पूछोगे कि मैम कैंपेन कैसे क्रिएट होगा, सिंपल मेथड मैं आपको दूंगी। कैंपेन्स बहुत मुझे पता है डिटेल्ड होती हैं, सारा कुछ होता है, और मेरा चूंकि बैकग्राउंड भी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर है, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग में मेरा मेजर्स है, सो मैं उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल मेथड दूंगी जो कोई भी पर्सन कर सकता है, दैट इज द सेम, कि आपने वाई वट और हाउ की बेसिस के ऊपर अपनी कैंपेन बनानी है। अब इसके अंदर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितनी देर के लिए बनाते हो। मोस्टली कैंपेन्स जो होती हैं वो अच्छी खासी लंबी होती हैं, लेकिन आप चूंकि एक उस लेवल पर नहीं जा रहे, आप इसको एक हफ्ते के अंदर कन्वर्ट कर दो। अब एक हफ्ते का आप कंटेंट अपना डिजाइन करोगे। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, आपके वो डिफरेंट पोस्टर्स हो सकते हैं, आपकी डिफरेंट उसके अंदर पोस्ट हो सकती हैं, आपके सिंपल टेक्स्ट हो सकते हैं, आपके पोल्स हो सकते हैं। देयर आर मल्टीपल फीचर्स जो कि ऑब्वियसली व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप वो सारी चीजें कर सकते हो। अब उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हम मिसाल यही लेकर चलते हैं जो पहले डिस्कस की थी, कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को हेल्प आउट करते हो कि आप 5 kg अपना वेट लूज कर सकते हो विद इन 1 मंथ, ठीक है। आपके पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये आपका मेनली वाई है, ठीक है। सो फर्स्ट डे आप इसके ऊपर बात करोगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने वेट लॉस करने में प्रॉब्लम आता है और उनको एग्जैक्ट मेथड नहीं पता होता, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी चीज आप बीच में रख सकते हो। आपने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसके अंदर आप या एक वॉइस मैसेज बनाया है जिसमें आप ये बोल रहे हो कि यार आपने डाइट करनी है, लेकिन डाइट आपसे होती नहीं है, आप मेरी तरह के पर्सन हो कि भाई घास फूस तो हमसे खाया नहीं जाता, लेकिन हम लोग एक बहुत बैलेंस वे में भी अपनी डाइट लेकर चल सकते हैं, कि हम लोग सब चीजें एंजॉय कर रहे होंगे और फिर भी हम वेट लूज कर रहे होंगे। एंड ये कैसे होगा, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, रिजल्ट ये होगा कि आप 5 kg विद इन 1 मंथ के अंदर लूज करने वाले हो, यू कैन बेट मी ऑन इट। अच्छा, अब इस तरह से ना लाइक आप अपने डिफरेंट मैसेजेस डिजाइन कर सकते हो, अपने वॉइस मैसेजेस, इस तरह की वीडियोस कर सकते हो, वॉइस ओवर्स कर सकते हो, ठीक है। सो आपका ये वाई था। फिर व्हाट आप उसके अंदर फिर उनको नेक्स्ट डे, नेक्स्ट 2 डेज हो सकता है आपके व्हाट के ऊपर हो, उसके अंदर फिर आप उनको मेंशन कर रहे हो कि आपका क्या क्या उसके अंदर मेथड होगा, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल उनको डाइट प्लान दे रहे हो, आप उनको कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप उनको C9 प्लान दे रहे हो, आप फॉर एग्जांपल उनको डिफरेंट वॉक वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे होगे, व्हाटसोएवर जो जो भी आपके मेथड यूजर इन्वॉल्व हैं, जो भी आपके टूल्स हैं आपके बिजनेस के मुताबिक, वो चीजें आप वहां पर मेंशन कर दो। आप कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी चीजें, ठीक है। आपका वाई और व्हाट इन चीजों के ऊपर मेजरली कवर होगा। उसके बाद आप वहां पे केस स्टडीज और कुछ सक्सेस स्टोरीज भी एड अप कर सकते हो, ये आपके व्हाट का ही पार्ट है। और लास्ट डे के अंदर आप लास्ट 1 to 2 डेज में आप उसके अंदर हाउ के ऊपर मेजरली बात कर रहे होगी, कि फॉर एग्जाम्पल इस दिन से हमारा ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, या इस दिन से हम लोग जो है अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या इस दिन से आपको इतना डिस्काउंट मिल सकता है, व्हाटसोएवर। तो वो आपका हाउ होगा जिसके अंदर आपके पास कॉल टू एक्शन इंक्लूडेड होगा। तो ये आपका एक प्रॉपर कैंपेन चलेगा। ये आपकी एक समझ लो कैंपेन को आप दूसरे लफ्जों में कोई एक स्टोरी टेलिंग हो रही होगी, ठीक है। तो वो चीज आपकी एक प्रॉपरली चलेगी, एंड ट्रस्ट मी ओवर इट, ये बहुत वर्कआउट करता है। अगर आपने ये नहीं ट्राई किया हुआ तो आप बहुत बड़ी चीज़ों के ऊपर मिस आउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये ना एक इंसान के ज़हन में ब्रांडिंग क्रिएट करती है कि यार इसने कल इस तरह की चीज़ डाली थी, तो इसने अगले दिन हमें ये बात बतानी थी, ठीक है? तो वो खुद ब खुद लोग आके आपका स्टेटस चेक करते हैं, और यहाँ पर भी आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को नर्चर ही कर रहे हो। सो आप इस तरह की प्रमोशनल कैंपेन्स जो है डिफरेंट बना सकते हो, एंड दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत इफेक्टिव रह सकता है। फिर इसके बाद ऑब्वियसली आपकी केस स्टडीज़ और जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, आप वो शेयर कर सकते हो। आपके साथ कोई भी क्लाइंट कनेक्टेड था, कोई भी लीड कनेक्टेड थी, ठीक है, उन्होंने किसी चीज में सक्सेसफुल वो हो गए, उनको कोई डील उनकी डन होगी, व्हाटसोएवर व्हाट हैपेंड, आप उस चीज को प्रॉपर्ली अपने स्टेटस के ऊपर अपलोड कर सकते हो, ठीक है। स्टेटस के ऊपर कर सकते हो। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक पोटेंशियल लीड है, मतलब वो पर्सन जो कि मेरी लीड में कन्वर्ट हो सकता है, मेरा जस्ट अभी उसके साथ थोड़ी हेलो हाई हुई है, मैंने अभी सेल्स पे चकनी नहीं डन की, लेकिन उसी की जगह मेरी टीम के अंदर किसी हाउसवाइफ ने बहुत अच्छी अचीवमेंट की है, तो मैं वो चीज उसके साथ शेयर करूंगी कि फॉर एग्जांपल अस्सलाम वालेकुम आमना, आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली वेल, आई जस्ट वांटेड 1 मिनट ऑफ योर टाइम, और मैं एक छोटा सा मोमेंट शेयर करना चाह रही थी बिकॉज आप खुद भी हाउस वाइफ हो, एंड इट फेल्ट सो अमेजिंग जब हमारी कल परसों बात भी हो रही थी, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि आप इतना अच्छे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और अपने घर को संभालते हो, सब कुछ करते हो। यू आर अमेजिंग एज अ हाउस वाइफ, सो आई फील सो इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। बट मैंने ये भी बताना था कि मेरी टीम के अंदर भी एक आयशा है, एंड
शी इज ऑल्सो अ हाउसवाइफ जस्ट लाइक यू, बिल्कुल आपकी जैसी उसकी रूटीन है, बट वो अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर हमारे साथ यहाँ पर काम कर रही है और उसने इस महीने में 80,000 का चेक निकाला है. सो शी इज नॉट जस्ट अ मॉम और अ हाउसवाइफ, शी इज ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन एंड शी फील्स सो गुड अबाउट योर हर सेल्फ. तो वो अपने बच्चों के लिए भी एक अपना एसेट क्रिएट कर रही हैं, अपने लिए भी वो एक अपने एक्स्ट्रा टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर रही है, जिस वजह से उनके घर में और भी वैल्यू इंक्रीज हो गई भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो मतलब आप इस तरह से भी उनके साथ शेयर आउट कर सकते हो. अभी आपका डिपेंड करेगा कि कौन सा पर्सन किस तरह से. तभी मैंने कहा कि आपको रिलेशनशिप को बिल्ड करना है. लोग इस चीज से भागते हैं, कहते हैं कि हम फॉरन फॉरन वो चीज कर लें, लेकिन ऐसे नहीं होता. किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे नहीं होता. अगर आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो कि फॉरन फॉरन हो जाए, आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो. ऐसा कुछ नहीं होता कि 25 दिन में पैसा डबल हो जाए एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. यही चीज जो आपने स्टार्टिंग में की है कि आप तेजी तेजी में करते, अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल्ड वे में आप लेकर चले होते, तो इनमें से बहुत सारे लोग आपके साथ ऑलरेडी अपना जो है वो पैकेज अवेयर कर चुके होते, या अपना लेवल डन कर चुके होते, या आपके साथ ज्वाइनिंग कर चुके भी होते. लेकिन चूंकि आप स्टार्टिंग में ही उनके पीछे पड़ गए, तो वो आपसे दूर भाग गए. तो आपने अपने आप को मैग्नेटिक बनाना है. एंड येस, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन आपने अगर एक प्रॉपर अपना प्रोसीजर बनाया हुआ है, अपनी एक प्रॉपर रूटीन बनाई हुई है, आप डेली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग्स कर रहे होते हो. एनीवेज, देन आप डिफरेंट फीचर्स के अंदर इसको यूटिलाइज कर सकते हो व्हाट्सएप के. यू आर गोइंग टू यूज योर स्टेटस इन द बेस्ट वे. ठीक है, स्टेटस आपका सबसे बेस्ट पॉइंट है, जहां पे आप अपने कॉन्टेक्ट्स को, अपने रिलेशनशिप्स को प्रॉपरली नर्चर कर रहे होते हो. आप डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, आप अपना ग्रुप भी बना सकते हो. ठीक है, आप कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप चैनल्स क्रिएट कर सकते हो, आप ब्रॉडकास्ट की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, आप डिफरेंट पोल्स बना सकते हो टू कीप देम एंगेज. ये सारे मेथड्स हैं जो कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर लीड जनरेट करने में और उनको नर्चर करने में टूवर्ड्स अ क्लाइंट बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं. तो आप व्हाट्सएप के तमाम फीचर्स को यूज करना सीखो. एंड हम लोग व्हाट्सएप डेली बेसिस पे यार यूज करते हैं, ऑल ऑफ अस डू, राइट? सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो. हम लोगों ने इसके बहुत सारे फीचर्स को इग्नोर किया हुआ है. यू कैन गेट इट डन. एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग फीचर्स यूज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता भी है, लेकिन हम करते नहीं है. बट इट रियली रियली हेल्प्स यू आउट. एंड इनफैक्ट वो लोग जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा शायद ना स्ट्रांग हो, आप पोल्स की फॉर्म के अंदर उनसे उनके बारे में जान सकते हो. लाइक व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू, और नीचे आप लिख दो पर्सनल डेवलपमेंट, और दूसरा ऑप्शन लिख दो फाइनेंशियल फ्रीडम, तीसरा आप लिख दो टाइम फ्रीडम, और उसके अंदर से वो आपको चूज करके बता देंगे. एंड नाउ यू हैव देयर प्रायोरिटी कि अच्छा इनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और उसके मुताबिक आप उनको नर्चर करोगे, वो वाला वैल्यू उनके साथ शेयर करोगे, वो कंटेंट उनके साथ शेयर करोगे, और उसी बात पर उनको पिच करोगे. और कल को जब उन्होंने आपकी टीम में आपको ज्वाइनिंग देनी होगी, आप उसी बात को मेनली यूटिलाइज करोगे. देखो, नेटवर्क मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, या बिजनेस की कोई भी इंडस्ट्री हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? आप एक प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालो. जब तक आपको प्रॉब्लम ही आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप उसको सोल्यूशन क्या दे रहे हो? एंड रिमेंबर, हमने एथिकल रहना है. आपने किसी से झूठ नहीं बोलना. आपने व्हाट्सएप की अपनी जो उनकी पॉलिसीज है उनको ब्रेकआउट नहीं करना. ये चीजें मत कीजिएगा. एक चीज मेरी याद रखिएगा, ये मेरा आपको टिप है. ऑथेंटिसिटी ऑलवेज विन. ऑलवेज. ऑलवेज. ठीक है, सो ऑथेंटिक रहना है. क्योंकि जब आप ऑथेंटिक होकर अगले इंसान के साथ कनेक्टेड हो ना, आपका हमेशा जो एक बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग क्रिएट होता है, और आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झूठ बोल देते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाना स्टार्ट कर देते हैं. वो चीज़ आपको टेम्परेरली तो सक्सेस दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो सरदर्द के अलावा कुछ भी नहीं होती. सो ऑलवेज रिमेंबर कि बी वेरी वेरी ऑथेंटिक अबाउट इट. आप किसी को अगर आप किसी के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, दीज आर नॉट द ट्रिक्स, दीज आर द स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन. ठीक है, आप अगले इंसान को, अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जितने बेस्ट वे में आपने उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया होगा, आप उतने बेस्ट वे में उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो. और आप जो भी चीज प्रोवाइड कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर आपका जो भी टूल है या जो भी पैकेज है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो कि हाउ इज दिस हेल्पिंग दैट पर्सन. ठीक है, ये चीज इस इंसान को किस तरीके से मदद कर रही है, आप किस तरीके से उसको मदद कर सकते हो, कौन सा इंसेंटिव उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, कौन सा लेवल जो है जिसके ऊपर उसकी एक स्पेसिफिक इनकम होगी, वो चीज उसको हेल्प कर सकती है, कौन सी प्रोडक्ट उसके किस हेल्थ इशू को सॉर्ट आउट कर सकती है, एक्सेट्रा. ठीक है, सो ये सारी चीजें आपकी आती हैं व्हाट्सएप के अंदर. एंड ट्रस्ट मी, मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं, मैं मेजरली लीड्स जनरेट ही व्हाट्सएप से करती हूँ, और व्हाट्सएप अनलिमिटेड
लीड्स जनरेटर है, अनलिमिटेड। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंस्टाग्राम मास्टरी, कि इंस्टाग्राम के थ्रू आप कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हो। बेसिकली ये 21 डेज की एक प्रॉपर सीरीज है। अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप इसकी सारी वीडियो जरूर चेकआउट करें प्लेलिस्ट के अंदर, बिकॉज इसके अंदर प्रॉपरली मेंशनड होगा कि हम लोग किस तरीके से मूव आउट कर रहे होंगे। हम लोग लीड जनरेशन को भी लर्न करेंगे, हम पर्सनल डेवलपमेंट की भी बहुत चीजें लर्न करेंगे, और हम लोग साइकोलॉजी ऑफ क्लाइंट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे साथ किस किस तरह के लोग होते हैं और उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।